एकदम से एक विभाजन का एक लड्डू सा लाके डालेंगे और वो ऐसा लड्डू होगा जो कि आपको पसंद है। क्योंकि वही वाली बात है, जैसे मान लो अभी कोको घूम रहा था ना यहाँ पे, कोको से अगर आपको कोई चीज करानी है, आपको पहले से ट्रीट देनी है, फिर उससे आप चीज करवाओ। तो दिस इज हाउ यू, सही बात है। मतलब एक सिविलाइजेशन की कंडीशनिंग अगर आपको करनी है ना, तो पहले उसको आपको ट्रीट देनी पड़ेगी, फिर आप उसको धीरे 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 ढालोगे, फिर वो आपके जैसा हो जाएगा, फिर आपको उसकी आदतें पता चलेंगी, आप उसकी आदतें नोट करोगे, उन आदतों के अकॉर्डिंगली फिर आप उसे कंट्रोल कर लोगे। दैट्स हाउ ओराइन ग्रुप डज। तो जिस तरीके से लॉ ऑफ वन में राह ने चीजें बताई थी, लॉ ऑफ वन करने के बाद तो मेरे को इतनी अकल तो आ गई थी कि मैं किसी की भी बात में विश्वास नहीं करता, कोई भी हो। मैं सीधी सी बात है कि सामने वाले की बात लॉ ऑफ वन के अकॉर्डिंगली कौन सी इन लॉज के अंदर मूव कर रही है, बस ये ठीक है। ये सेपरेशन में बात कर रहा है, ये इग्नोरेंस में बात कर रहा है, या किस में कर रहा है। और उसमें भी मुझे जज नहीं करना, मुझे ये देखना है ठीक है ये जहां पर भी कर रहा है ना, ये वो वहां पर कर रहा है। मेरी जिम्मेदारी ये नहीं है मैं जाके उसको करेक्ट करूं। ये बात सही। क्योंकि लॉ ऑफ वन में भी राह ने ये बोला था, हमारी जो कॉन्फेडरेशन की जो पूरी फिलॉसफी है वो फ्री विल के इर्द गिर्द घूमती है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करना है। कोई कुछ भी करे उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप उसे बता सकते हो, बस इतना बहुत है। एक तरह से बस जो भी हो रहा है दृष्टा की तरह देखो, बस जजमेंट ऑब्जर्वर वही तो होता है। बस ऑब्जर्वर वही हुआ। देखिए हेलो, उन्होंने जो ये मोदी के बारे में जो मैंने कहा था, या तो उन्होंने जो कहा मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। उन्होंने इस संदर्भ में कहा था कि जो भी ऊपर से आते, जैसे जीसस आ रहे हैं, कृष्ण आए, राम आए, जो भी आए, तो उन्होंने कहा कि यहाँ आने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उससे उनकी वाइब्रेशन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, पॉजिटिव हो गई, वो अलग मैटर है, लेकिन वो उस कैटेगरी की आत्मा है। उन्होंने इस संबंध में कहा था। हो सकता है मेरे बताने में कुछ वैसा हो गया होगा या समझने में, उन्होंने ये बताया। कभी ये पॉलिटिशियन तो खुद ही बिल्कुल 100% कहते हैं कि नहीं ये सारे ही भ्रष्ट है, खुद ही कह रहे हैं उस चीज को, और ना वो चीजों में पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने इस संबंध में बताया था। क्यों? तो वो भी उस वीडियो को उन्होंने प्राइवेट रखा था। ये तो सार्वजनिक उस समझाने के लिए मैंने थोड़ा वर्ड कर उसके बारे में बताया। हाँ। मैं पर्सनली ये बोलूंगा, किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी या किसी भी इस टॉपिक के ऊपर तो बात करने में कोई फायदा है। हाँ, कोई फायदा नहीं, वो तो खुद मुझे भी कह रहा हूँ। लेकिन देखो एक चीज क्या ये एक चीज तो क्लियर है, पिटाई हो जाएगी। जिनको लॉस पता है, चाहे उल्टी चलती हुई लॉस पता हो, चाहे सीधी चलती हुई लॉस पता हो, वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा इस प्लैनेट से नेक्स्ट डेंसिटी क्रॉस करने के लिए। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा, नेगेटिव पोलैरिटी वाला हो या पॉजिटिव पोलैरिटी वाला हो। अब एंड में बात कहानी यहां पर ये आती है, आप ये डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे पॉजिटिव साइड में जाना है, फिर तो पूरे झुकाव बनाते चलेगा पॉजिटिव, और उसमें जजमेंटल होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार आप हल्के से भी जजमेंटल हुए ना किसी को लेके, आप फिर दोबारा वो कंफ्यूजन वाली कैटेगरी में आओगे। और प्रॉब्लम ये है कि फिर रेपिटेशन का वो है प्रॉब्लम। तो आपको रेपिटेशन से बाहर निकलने का लॉ, कई लोग जैसे बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ वन जो है, या फिर कह लो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनमें ये बताया गया कि भाई अर्थ जो है ना वो एक तरीके की जगह है जहां पे आप ट्रैप हो जाते हो, या फिर आप कार्मा लूप में फंस जाते हो, या फिर ये हो जाते हो। बिल्कुल सही। अगर ये कार्मा लूप में फंस जाते हो तो लॉ ऑफ वन ने आके कितना क्लियर तो कर दिया कि भाई अगर तुम्हें रिपीट नहीं करना है तो उसका प्रोसेस ही है। उसका लॉ ये कहता है, इस केस में भी इसका लॉ ये कहता है, ये सारी चीजें बता दी उन्होंने, क्लियर कर दी। उसके बावजूद आप लगे पड़े होगी जी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ फंस जाओ भाई, फिर फंस जाओ। इसलिए अपना वो चुपचाप अपना एक साइड लो और साइड लेके अपना काम करना शुरू कर दो।